है 5S फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार चौहान जी से। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान, 5S फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी को पता है कि ग्वालियर में एक बहुत ही शर्मनाक घटना घट चुकी है जी। एक व्यक्ति है जिसका नाम अनिल मिश्रा है और जो ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, एडवोकेट है। इस व्यक्ति ने परम पूज्य बाबा साहेब यानी संविधान के जो शिल्पकार हैं, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अश्लील शब्दों से संबोधित किया है और ये दावा करता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने संविधान नहीं लिखा, संविधान किसी BN राव ने लिखा है। खैर, ऐसे सरफिरे हमारे देश में बहुत से हैं। किसी एक तुच्छ व्यक्ति इसका ये कहना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, इससे देश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस बात से फर्क पड़ता है, इस देश के 145 करोड़ जो अनुयायी है बाबा साहेब के, और मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब भारत रत्न नहीं, बाबा साहेब विश्व रत्न थे। क्यों विश्व रत्न थे? बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बाबा साहब अम्बेडकर की अनुयायी है और उनके जो महान कार्य हैं, उन महान कार्यों को पूरा देश आज बुरी बुरी प्रशंसा करता है और उनके सिलेबस में भी ये पढ़ाया जाता है। चाहे वो USA हो, इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो चाइना, ये दुनिया के तमाम देश सभी बाबा साहेब के महान कार्यों की और वो बाबा साहेब को अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, ये निश्चित तौर से हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जाति सूचक, ये जो जातिवादी मानसिकता है उस व्यक्ति की, ये दर्शाती है कि किस तरीके से वो देश के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम भारतवासी जानते हैं कि हमें एकता और हमारी अखंडता और प्रभुता, हम सब एक मिलकर अपने देश को प्रगति और उन्नति के राह पे ले जाएंगे। हम ऐसे अनिल मिश्रा के इस तुच्छी बातों में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन यह एक बात और भी है, ऐसी कुछ सनातनी, कुछ लोग, अपने आप को कहने वाले लोग निरंतर इस घटना को और ज्यादा हवा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह भी एक तरह का बहुत बड़ा अपराध है। मैं मध्य प्रदेश के प्रशासन से, आदरणीय मोहन यादव जी से जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे विनती करूंगा कि इस घटना को, वो जिस तरीके से ये घटना पूरे देश में एक आग का काम कर रही है, इसको अंकुश लगाएं और इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दें। क्योंकि हमारे महापुरुष जो हैं, वो किसी जाति से, महापुरुष व्यक्ति जो होता है, वो जब वो महापुरुष होता है तो वो किसी जाति या धर्म का की परवाह किए हुए वो महान व्यक्तित्व होता है। उसके आदर्शों पे देश चलता है, उसके आदर्शों पे देशवासी चलते हैं। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, शांतिनी हो, ईसाई हो, किसी भी जाति लोग, हर जाति के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और ये बाबा साहब के महान कार्यों को ये हमेशा याद रखेंगे। और बाबा साहब ने इस देश को महान संविधान दिया है और देश हमारा संविधान से चलता है और हमेशा चलेगा। और हम सभी बाबा साहब के आदर्शों को, बाबा साहब के उद्देश्यों को अपने जीवन में ढालकर इस देश को निरंतर मजबूती और प्रगति के रास्ते में ले जाने का प्रयास करेंगे। आज पूरा देश बहुत ही मर्मत और बहुत ही दुखी है। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में एक IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। वाई पूरन कुमार IG यानी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, जो ये बहुत बड़ा पद होता है पुलिस विभाग, प्रशासन विभाग में, और वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की। उन्होंने अभी अपने 8 पेज के आत्महत्या नोट पे कई सवाल इस देश में खड़े किए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, ये कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं, निश्चित तौर से हम बनने जा रहे हैं, लेकिन जब हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। वाई पूरन कुमार जी
हरियाणा के आईजी आईपीएस ऑफिसर और उनके धर्मपत्नी हरियाणा में आईएएस ऑफिसर हैं, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री सोनी जी के वो पॉलिटिकल एडवाइजर है। यानी इतना इतना पावरफुल और इतने उच्चतम शिक्षित लोग, वो भी इस जातिवाद व्यवस्था से अछूते नहीं रहे। श्री पूरन कुमार जी, स्वर्गीय पूरन कुमार जी ने अपने 8-9 के पेज में कई सारी बातें की हैं। उनको उनके ही सहकर्मी, उनके कॉलिग डीजीपी और एक उनका सहकर्मी कॉलिग, उन्होंने उनको कई सारी उनका शोषण किया और उनको उनके अगेंस्ट में हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और विक्टिमाइजेशन जैसे एक घिनौने विषय को उनके साथ वो लगातार करते रहे। वाई पूरन कुमार जी, जिन्होंने बहुत दिनों से इस शोषण का वो निरंतर सामना कर रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि झूठे इल्जाम में उनको फंसाने की कोशिश की गई और उन पे एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया गया। हालांकि वो निरंतर मिथ्या है, ये मिथ्या है और इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वाई पूरन कुमार जी ने मैं तो कहूंगा कि उन्हें आत्महत्या ना करके बल्कि देश के सामने वो सत्यता रखनी चाहिए थी। खैर, जो भी हो, जिस परिस्थिति में उन्होंने आत्महत्या की, ये निश्चित देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आज पूरा देश बहुत ज्यादा दुखी है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक वाई पूरन कुमार एक नहीं बल्कि इस देश में कई करोड़ वाई पूरन कुमार जी हैं। एक वाई पूरन कुमार की घटना हमारे सामने आ गई, लेकिन निरंतर ऐसी घटनाओं से जातिवाद, ये जो दानव है, ये जो लोग हैं, जो जातिवादी जिनके अंदर कुट कुट के भरी हुई है, ऐसे कई हजारों लाखों पूरन कुमार को निरंतर उनका शोषण कर रहे हैं और वो तिल तिल के हर रोज जी रहे हैं और हर रोज मर रहे हैं। हमारे देश में हम जब ये कहते हैं कि भारतवर्ष, हमारा देश 125 करोड़ की जो देशवासी हैं, हम सब मिलजुल के प्यार से, स्नेह से रहते हैं और ये सत्यता है। लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे देश को बहुत क्षति पहुंचा रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी से और हरियाणा की मुख्यमंत्री आदरणीय सोनी जी से मैं विनती करूंगा कि इस घटना को बहुत ही गंभीरता से ले और जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।